Assalamualaikum. कैसे हो आप सब लोग? I hope so you all were fine. Okay, let's we start our today lecture, and in this lecture we will discuss about the mathematics of the first year class. जैसे कि आप लोग सब जानते हो कि ऑफिशियली जो है वो आपकी मैथ की बुक है वो मार्केट में आ चुकी है और आप लोगों का सिलेबस भी चेंज हो चुका है। इसमें ऐसा है कि कुछ चैप्टर्स आपके जो है वो फर्स्ट ईयर के ही ऐड हैं जो प्रीवियस बुक में थे, और कुछ जो है वो नए चैप्टर्स इसमें ऐड किए गए हैं, और कुछ चैप्टर्स जो है वो आपके सेकेंड ईयर की बुक से जो है वो इसमें ऐड किए गए हैं। चेंज होने के बाद जो है वो आपकी बुक काफी इंटरेस्टिंग हो चुकी है और पढ़ने में भी मजा आएगा। ओके, लेट्स वी स्टार्ट विद द चैप्टर 1, दैट इज द कॉम्प्लेक्स नंबर। देखते हैं कि व्हाट इज कॉम्प्लेक्स नंबर। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या होते हैं। इसका इंट्रोडक्शन हम देखते हैं, इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि अ कॉम्प्लेक्स नंबर इज अ नंबर दैट हैज टू पार्ट्स। कॉम्प्लेक्स नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जिसके दो पार्ट होते हैं, ठीक है। वन इज द रियल पार्ट एंड द सेकंड इज द इमेजिनरी पार्ट, ठीक है। इट इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ z इज इक्वल टू a प्लस बी एओटा। ये जो a वाला पार्ट होगा ये हमारे पास इसका रियल पार्ट होगा और ये एक रियल नंबर होगा। जो हमारे पास इसका ये जो बी एओटा वाला पार्ट होगा, इसमें जो बी होगा ये हमारे पास इमेजिनरी पार्ट होगा और ये एक रियल नंबर होगा। ये जो हमारे पास इधर एओटा है, एओटा इज द इमेजिनरी यूनिट। ये क्या है? ये इमेजिनरी यूनिट है। और इसको कैसे लिखते हैं? एओटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। ये वैल्यू आप लोगों ने पढ़ी हुई है कि एओटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 होता है। इधर हम इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं ताकि समझने में आप लोगों को आसानी हो जाए। जैसे कि फर्स्ट एग्जांपल है आपके पास 3 + 4 एओटा। इसमें से जो 3 है ये आपके पास रियल पार्ट है और ये जो 4 है, 4 एओटा है, ये आपके पास इमेजिनरी पार्ट है, ठीक है। अब नेक्स्ट एग्जांपल है, इसमें -2 जो है आपके पास वो एक रियल पार्ट है और जो -5 है आपके पास वो एक इमेजिनरी पार्ट है। ऐसे ही आपके पास एक नेक्स्ट एग्जांपल है कि 7 ये आपके पास एक ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसमें आपके पास b जो इमेजिनरी पार्ट है वो क्या है? 0। तो ये प्योरली रियल है क्योंकि इसमें इमेजिनरी पार्ट तो है नहीं। इमेजिनरी पार्ट इसमें हमने कितना लिया है? 0 लिया है। नेक्स्ट है आपके पास 6 एओटा। दिस इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर विद a इज इक्वल टू 0। इसमें क्या है? आपके पास जो रियल पार्ट है वो टोटली 0 है। सो इसीलिए ये जो एग्जांपल है आपके पास प्योरली इमेजिनरी है, ठीक है। अब देख लेते हैं कि वाई यूज कॉम्प्लेक्स नंबर इस्तेमाल क्यों करते हैं। दे हेल्प सोल्व इक्वेशंस दैट डोंट हैव रियल सॉल्यूशंस। ये ऐसी इक्वेशंस को सोल्व करने में हमारी मदद करते हैं जिनका हमारे पास रियल सॉल्यूशन नहीं आता। जैसे कि हमारे पास एक इक्वेशन है x² + 1 इज इक्वल टू 0। चलिए हम चाहते हैं कि हम इसमें से x का आंसर निकाल लें। x² + 1 इज इक्वल टू 0। हमने क्या किया कि x² को इसी साइड पे रखा और +1 जो हम उसको दूसरी साइड पर ले गए। इधर प्लस था, दूसरे वाली साइड पर आके क्या आ गया? ये माइनस हो गया आपके पास। हमने x का आंसर निकालना है तो हम क्या करेंगे कि हम इसका स्क्वायर खत्म करेंगे तो हम दोनों साइड्स पर क्या ले लेंगे? अंडर रूट ले लेंगे, ठीक है। जब इधर वाली साइड पर अंडर रूट आया तो इधर आप अंडर रूट में देखोगे कि आपके पास अंडर रूट में वैल्यू क्या है? -1। ये वैल्यू तो हम फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, ये हम नंबर तो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं कि अंडर रूट के अंदर हमारे पास माइनस आ गया है, ठीक है। तो इसको लेकर जो थे ना वो मैथमेटिशियंस काफी मसले में थे कि भाई ये कैसे सॉल्व करेंगे, इसको कैसे हम लेकर चले। तो इसलिए जो है वो इन्होंने इसको एक अलग से नंबर बोल दिया, जो कि इसको उन्होंने क्या कह दिया कि ये हमारे पास क्या है? ये एक इमेजिनरी नंबर है, ये हमारे पास एक इमेजिनरी पार्ट कंसिडर होगा अगर हमारे पास जो है वो अंडर रूट में माइनस आता है। तो अंडर रूट में जो -1 होता है वो हमारे पास किसके इक्वल होता है? एओटा के इक्वल होता है। तो एओटा किसके इक्वल होता है? अंडर रूट -1 इज नॉट अ पार्ट ऑफ द रियल नंबर, की ये रियल नंबर का पार्ट नहीं कंसिडर होगा, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम कि कॉन्जुगेट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट कैसे लेंगे हम? द कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर इज फॉर्म्ड बाय चेंजिंग द साइन ऑफ इट्स इमेजिनरी पार्ट। कि क्या करेंगे कि जो इमेजिनरी पार्ट है उसका साइन चेंज कर देंगे तो हमारे पास कॉन्जुगेट आ जाएगा। रियल पार्ट जो होगा वो वैसे ही रहेगा, उसमें कोई भी चेंजिंग नहीं होगी। हाँ, जो उसका इमेजिनरी पार्ट है उसका अगर हम साइन चेंज कर देते हैं, मतलब अगर प्लस है तो माइनस कर देते हैं, अगर माइनस है तो प्लस कर देते हैं, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा? उसका कॉन्जुगेट आ जाएगा।
हम इसको जरा मैथमेटिकली भी देख लेते हैं कि आपके पास जो है वो एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जो कि a प्लस बी एओटा है। इसमें एक आपके पास रियल पार्ट है, दूसरा आपके पास इमेजिनरी पार्ट है, ठीक है। तो अगर हम इसका कॉन्जुगेट लेते हैं, कॉन्जुगेट का साइन होता है आपने बार लगा देनी है, ठीक है। आपके पास जैसे कि जी था, जी के ऊपर आपने क्या किया कि बार लगा दी है, तो ये इसका कॉन्जुगेट आ जाएगा। अब कॉन्जुगेट लेने से क्या होगा कि इमेज इसका रियल पार्ट जो है वो एज इट इज नीचे आ जाएगा, जो इसका इमेजिनरी पार्ट होगा उसका साइन जो है वो प्लस से किसमें चेंज हो जाएगा, माइनस में, ठीक है। तो आपके पास ये इसका कॉन्जुगेट आ गया, किसका, a प्लस बी एओटा का कॉन्जुगेट क्या आ गया हमारे पास, a माइनस बी एओटा, ठीक है। अब इसमें हम क्या करते हैं कि हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल है हमारे पास कि z इज इक्वल टू 5 प्लस 3 एओटा, इसका हम कॉन्जुगेट लेते हैं तो ये हमारे पास किसके इक्वल आएगा, रियल पार्ट एज इट इज, साइन चेंज कर देना हमने किसका, इमेजिनरी पार्ट का। यहाँ पर प्लस था तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया, माइनस आ गया। तो 5 माइनस 3 एओटा हमारे पास ये कॉन्जुगेट आ गया, ठीक है। अब कुछ चीजें हैं जो आपने नोट करनी है और इनको बड़े अच्छे से याद रखना है। The conjugate of a real number is the number itself। अगर आप किसी भी रियल नंबर का आप कॉन्जुगेट लेते हो तो उसका कॉन्जुगेट क्या आना है, रियल नंबर ही आना है। मतलब इमेजिनरी पार्ट तो है नहीं, जब है ही रियल पार्ट और उसमें इमेजिनरी पार्ट तो कंसिडर नहीं हो रहा, तो फिर उसका आप साइन कैसे चेंज करोगे, तो वो जो होगा वो वही रहेगा। Conjugate are used to in simplifying division, finding modulus and solving complex equations। कि ये हो जाता है कि कॉन्जुगेट हमारे पास जो है वो किस में हेल्प करता है कि वो हमारी डिवीजन को भी आसान बना देता है। ये आप नेक्स्ट करोगे ना इसकी डिवीजन तो आपको समझ आ जाएगी कि कैसे हमारी डिवीजन को ये जो है आसान बनाता है, ठीक है। तो मॉडुलस फाइंड आउट करने के लिए यहाँ बहुत कॉम्प्लिकेटेड सी आपके पास इक्वेशंस आ जाती हैं, उनको सोल्व करने के लिए कॉन्जुगेट जो है बहुत ज्यादा हेल्पफुल साबित होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कॉम्प्लेक्स नंबर एज अ ऑर्डर्ड पेयर। कि ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में कॉम्प्लेक्स नंबर हम कैसे राइट करते हैं, कैसे यूज करते हैं। A complex number is an ordered pair of real numbers that can be written as a राउंड ब्रैकेट में क्या होगा, a, b, ठीक है, रिप्रेजेंटिंग द कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर तो हमने पढ़ा ही ऐसे कि a प्लस बी एओटा, लेकिन जब इसको हम ऑर्डर उसमें ऑर्डर्ड पेयर में लिखेंगे तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि a, b, इसमें से जो a होगा आपके पास वो रियल पार्ट को शो करेगा और जो b होगा वो आपके इमेजिनरी पार्ट को शो करेगा, ठीक है। तो ऑर्डर पेयर में हम इसको भी ऐसे ऑर्डर्ड पेयर में हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं कि ऑर्डर्ड पेयर में करने की जरूरत क्यों पेश आती है, ठीक है। अब हम इसका यूज देख लेते हैं कि द ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म हेल्प अस ट्रीट कॉम्प्लेक्स नंबर्स लाइक पॉइंट्स और वेक्टर्स इन द 2D कोऑर्डिनेट प्लेन। मतलब जब आपके पास जो है वो 2D कोऑर्डिनेट प्लेन आता है तो उसमें क्या करता है, आपके पास पॉइंट्स को और वेक्टर्स को जो है वो लिखने में, सॉल्व करने में जो है वो आपके लिए बहुत ही आसानी ये कर देता है, ठीक है। ये हमारे पास जो है वो इसकी आर्गेंट प्लेन आ जाता है आपके पास, जैसा कि ये देखें। अच्छा, इसमें क्या करेगा कि ये जो एक्स एक्सिस होंगे ना आपके पास वो रियल पार्ट को शो करेंगे, जो वाई एक्सिस होंगे वो आपके इमेजिनरी पार्ट को शो करेंगे। ये हम देख लेते हैं इधर अपने 2D प्लेन में हम देख लेते हैं। देखिए ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, ये हमारे पास वाई एक्सिस है, ठीक है। इधर हमारे पास एक्स एक्सिस कौन सा होता है, नेगेटिव वाला, इधर वाली साइड पे पॉजिटिव वाला। ऐसे वाई इधर क्या होता है, नेगेटिव, वाई इधर क्या होता है, पॉजिटिव, ठीक है। ये हमारे पास इसका फर्स्ट क्वाड्रेंट आ जाता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारे पास एक्स भी पॉजिटिव होता है और हमारे पास वाई भी पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो इसमें जो है वो आपके पास जो x है ये रियल नंबर है और जो y है आपके पास क्या है, ये इमेजिनरी पार्ट को शो कर रहा है। तो रियल और इमेजिनरी पार्ट दोनों क्या है, पॉजिटिव है। इधर वाले में आ जाए x रियल, y इज माइनस एक्स रियल एंड y इज इमेजिनरी पार्ट, ठीक है। इधर हमारे पास x क्या था, माइनस में था। और थर्ड क्वाड्रेंट में हमारे पास x भी नेगेटिव है और y भी नेगेटिव है। तो हमारे पास रियल और हमारे पास इमेजिनरी पार्ट जो है वो दोनों ही नेगेटिव होंगे, किसमें, थर्ड क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट पे आ जाते हैं। फोर्थ क्वाड्रेंट में आपके पास जो है वो रियल पार्ट पॉजिटिव होगा x और जो इमेजिनरी पार्ट होगा वो आपके पास नेगेटिव होगा, ठीक है। ये चीज हमारे पास होगी। अब नेक्स्ट आते हैं कि मॉडुलस क्या होता है। मॉडुलस
द मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का जो मॉडुलस होता है ये डिस्टेंस होता है उस ओरिजिन से लेके उस पॉइंट तक जिसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि ये हमारे पास जो है ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। ये देखिए ये हमारे पास ओरिजिन है, ठीक है। आप सपोज कर लें कि आपके पास जो है वो नंबर आप इधर शो कर रहे हैं, ठीक है। ये आपके पास जो है वो आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर है। अब हम इसका मॉडुलस कैसे लेंगे? अगर इस तरफ को देखा जाए तो ये इसका डिस्टेंस आपके पास कौन सा आ जाएगा? वाई एक्सिस में ये एक डिस्टेंस है इसका, दूसरा डिस्टेंस जो है ये कवर कितना कर रहा है? ये डिस्टेंस ये कवर कर रहा है, ठीक हो गया। ये इसका हो गया एक्स, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम लेते हैं अब इन दोनों का डिस्टेंस देखते हैं तो वो आपके पास क्या बनता है? कुछ ऐसे बनता है, ये बनता है इसका, ठीक है। इसको अब हम कैसे जो है वो फाइंड आउट करेंगे कि आपके पास जो है वो मॉडुलस कैसे आएगा? अगर इसको देखा जाए तो आपके पास जो है ये एक ऐसे ट्रायंगल बन रही है, इसको हम पाइथागोरस थ्योरम के थ्रू जो है वो सॉल्व करके अपना ये जो आर है हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। चले हम लेते हैं इसको। हमारे पास जो है वो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? वो हमारे पास होता है कि हाई हिपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हिपोटेनस हमारे पास क्या है? आर डिस्टेंस है, बेस हमारे पास क्या है? एक्स है, और हमारे पास परपेंडिकुलर क्या है? वाई है। स्क्वायर स्क्वायर, इधर भी हमारे पास स्क्वायर है, ठीक है। अब हमने जो है वो इसका आर निकालना है, डिस्टेंस निकालना है, वो आपके पास किसके इक्वल आ गया? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर रूट के। तो ये हमारे पास जो है आर आ गया। ये जो आर होता है इसको हम क्या कहते हैं? इसको असल में हम मॉडुलस बोलते हैं इन कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ठीक है। तो जो है हम अपने कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐसे शो करते होते हैं, इसको मॉड में लिख देते हैं। ये होता है आपके पास मॉडुलस। इसके साथ ही जो है हम अपने कुछ ऑपरेशंस ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर्स भी डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। हमारे पास जो है वो आ जाते हैं सबसे पहले जो ऑपरेशन आ जाता है वो है एडिशन, ठीक है। एडिशन में जो है वो आपके पास पहला जो आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर है वो है a प्लस एओटा b प्लस जो सेकेंड आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर है वो है c प्लस एओटा d। अब हम इसको ऐड कैसे करेंगे? ऐसे होगा कि जो रियल पार्ट होगा वो रियल पार्ट में ही ऐड होगा और जो इमेजिनरी पार्ट होगा वो इमेजिनरी पार्ट में ही ऐड होगा, ठीक है। ये देखिए a प्लस सी, उसके बाद प्लस एओटा जो है वो बाहर ले लिया और b और d को सम अप कर दिया, ठीक है। उसके बाद आपके पास जो है वो सेकंड आ जाते हैं ऑपरेशन इसका, कि जिसमें क्या होती है आपके पास कोई भी वैल्यू जो है वो रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर जो है वो आपके पास मल्टीप्लाई होता है। जैसे कि k एक रियल नंबर है और आपके पास जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है? a प्लस एओटा b, ठीक है। जो k है वो a के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, मतलब रियल पार्ट के साथ भी और इमेजिनरी पार्ट के साथ भी। तो एओटा जो है वो आपका इधर लिख हो जाएगा और k भी, दोनों आपस में जो है वो रियल नंबर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगे। देन आपके पास आती है सब्ट्रैक्शन। कॉम्प्लेक्स नंबर है आपके पास a प्लस एओटा b माइनस सेकंड आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर है c प्लस एओटा d। अब इसमें क्या होगा? इसमें भी जो रियल पार्ट है वो रियल पार्ट के साथ सब्ट्रैक्ट होगा और जो आपके पास इमेजिनरी पार्ट है वो इमेजिनरी पार्ट के साथ ही सब्ट्रैक्ट होगा। इसमें क्या करेंगे कि आप अपनी माइनस को है वो स्क्वायर ब्रैकेट में अंदर ले जाएंगे और प्लस इधर बाहर लिख देंगे, ठीक है। तो वो जो माइनस है वो सी के साथ भी ऑपरेट हो जाएगा और वो उसके साथ डी के साथ भी ऑपरेट हो जाएगा। देन क्या होगा कि आपके पास जो है वो रियल पार्ट्स अलग से सेपरेट हो जाएंगे और आपके पास इमेजिनरी पार्ट होंगे वो अलग से सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। देन आपके पास आता है मल्टीप्लीकेशन। फर्स्ट आपके पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो है a प्लस एओटा बी, सेकेंड कॉम्प्लेक्स नंबर है c प्लस एओटा d, ठीक है। इसमें क्या करेंगे कि पहले a को इस पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर अपने एओटा b को जो है वो इस पूरी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे। a को हमने लिया तो a को हमने इधर मल्टीप्लाई किया, क्या आ गया? ac। फिर a को इधर से इससे इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आ गया? एओटा ad। अब एओटा बी की बारी है तो प्लस एओटा बी जब सी के साथ हुआ तो आपके पास क्या आ गया? एओटा बी सी प्लस 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 एओटा एओटा से हुआ तो एओटा की स्क्वायर और बी डी आपके पास ऐसे ही इसके साथ आ गया, ठीक है। तो अब आपके पास जो है वो ए सी
इसमें क्या होगा कि इसमें ना आपके पास जो ये एओटा स्क्वायर है ना, इसकी वैल्यू आप जानते हैं कि एओटा स्क्वायर जो है वो आपके पास इक्वल होता है -1 के। तो इधर हम क्या करेंगे कि हम इधर -1 पुट करके इसको हम इमेजिनरी से हम इसको रियल में कन्वर्ट कर लेंगे। तो इधर आपके पास जो ये रियल पार्ट बन जाना है, इधर आपके पास -1 आ जाना है। तो ये एक रियल पार्ट होना है, दूसरा आपके पास ये वाला रियल पार्ट होना है। तो इसीलिए ये रियल पार्ट अलग हो गए, प्लस जो इमेजिनरी पार्ट्स थे वो आपके पास इधर अलग से लिखोगे हैं। ठीक हो गया। उसके बाद आपके पास आ जाता है कि कॉम्प्लेक्स नंबर एज अ ऑर्डर्ड पेयर ऑफ द रियल नंबर, जैसे कि हम डिस्कस कर चुके हैं। ऑर्डर्ड पेयर में हम इसको क्यों लिखते हैं, हमें 2D प्लेन में हमारे पास जो वेक्टर्स होते हैं, पॉइंट्स होते हैं, उनको हम इजीली जो एक्सप्लेन कर सकें, इस चीज के लिए जो हम ऑर्डर्ड पेयर में यूज करते हैं अपने कॉम्प्लेक्स नंबर को। ठीक है, अब आपके पास ऑर्डर्ड पेयर में फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, AB। ठीक है, सेकंड आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, CD। अब इसमें क्या होगा कि आपके पास जो है वो A किसके इक्वल होगा, C के, और B किसके इक्वल होगा, D के। मतलब रियल वाला पार्ट रियल वाले पार्ट के और इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी पार्ट के। नेक्स्ट है आपके पास कि A, B प्लस C और D। ठीक है, तो जो रियल वाला, इधर से रियल क्या है A, इधर से रियल क्या है C, और इधर से इमेजिनरी क्या है B, इधर से इमेजिनरी क्या है D। A प्लस C और B प्लस D। मल्टीप्लाई में भी आपके पास ऐसे ही आ जाएगा ये। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास आ जाता है कि अगर आप किसी भी रियल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास जो है वो रियल नंबर दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो C इज कॉल्ड द सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। मतलब सेट क्या होता है कि जिसमें मजमुआ होता है, एक ही जैसी चीजें इसमें शामिल होती हैं। तो C आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर्स का क्या होगा, सेट होगा, जिसमें आपके पास काफी सारे कॉम्प्लेक्स नंबर्स जो है वो शामिल होंगे। जैसे कि आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर इधर आ जाते हैं AB, और इधर से क्या है CD। तो इधर उन्होंने एक ऑपरेशन किया है जिसमें आपके पास क्या आ गया है कि A जो है वो C के साथ माइनस हो रहा है और B जो है वो D के साथ माइनस हो रहा है, बिकॉज रियल इज टू रियल एंड इमेजिनरी इज टू इमेजिनरी। अभी हमारे पास आ जाती हैं कि प्रॉपर्टीज ऑफ द फंडामेंटल ऑपरेशंस ऑन द कॉम्प्लेक्स नंबर, के कॉम्प्लेक्स नंबर पे जो है वो हमने फंडामेंटल ऑपरेशंस जो है वो कैसे अप्लाई करने हैं, या ये कैसे इस पे वर्क करते हैं। ये चीजें जो हैं वो हमने अपने जो हमारे पास रियल नंबर्स, सिंपल सिर्फ रियल नंबर्स होते थे, उन पे हमने ये डिस्कस की हुई हैं। अब हम कॉम्प्लेक्स नंबर पे भी इनको डिस्कस करते हैं। आपके पास आ जाती है कि द एडिटिव आइडेंटिटी। ठीक है, एडिटिव आइडेंटिटी आपके पास क्या होती है, जीरो होती है। ठीक है, एडिटिव आइडेंटिटी आपके पास जीरो होती है, जिससे जो है वो वैल्यू पे, नंबर पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। आप उसमें अगर जीरो ऐड कर रहे हैं तो वो जो नंबर होगा आपके पास वो अपनी आइडेंटिटी नहीं खोएगा, वो एज इट इज ही रहेगा। तो जो जीरो है वो आपके पास एक एडिटिव आइडेंटिटी जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं हम एडिटिव इनवर्स पे आ जाते हैं। तो इनवर्स मतलब क्या होता है, उलट। तो एडिटिव का उलट क्या होगा, माइनस होगा, सब्ट्रैक्शन होगी। तो हम क्या करेंगे कि हम उसका साइन जो है वो माइनस में ले लेंगे। ठीक है, -A और -B। जैसे कि आपके पास इधर है, आप देखें कि आपके पास जो है वो एक पार्ट आपके पास सिंपल है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, दूसरा आपके पास एडिटिव इनवर्स हमने उसका ले लिया। ठीक है, उसी कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिटिव इनवर्स लिया, तो आपके पास आंसर्स क्या आ गए हैं, 0 0 आ गए हैं। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आपके पास क्या होगी, 1 होगी। मतलब अगर आप 1 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो वो अपनी आइडेंटिटी नहीं खोएगा, वो नंबर वो ही रहेगा, वो ओरिजिनल नंबर बरकरार रहेगा, उस पर कोई भी फर्क नहीं आएगा। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट आपके पास आ जाता है कि मल्टीप्लाइकेटिव इनवर्स आ जाते हैं आपके पास। तो मल्टीप्लाइकेटिव इनवर्स का आपके पास जो है वो कुछ इस तरह का फॉर्मूला बन जाएगा, जो कि आपके नेक्स्ट एक्सरसाइज में क्वेश्चंस में भी यूज होगा। थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि ये आपके पास आया कैसे है। तो जी हमारे पास है कि हाउ टू फाइंड द मल्टीप्लाइकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लाइकेटिव इनवर्स जो है उसका फॉर्मूला क्या है और वो कैसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं। लेट्स सपोज कि आपके पास जो है वो एक ये कॉम्प्लेक्स नंबर है A प्लस बी एओटा या एओटा बी। ठीक हो गया, ये आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाता है। तो अब इसका इनवर्स क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन में इनवर्स क्या होता है कि आपने क्या करना होता है कि उसको ओवर में ले जाना होता है वैल्यू को। ऐसे ही होता है ना कि हम उसको नीचे इधर ओवर में ले आते हैं वैल्यू को।
अच्छा, अब हमारे पास क्या आ गया कि इधर ओवर में नीचे इमेजिनरी पार्ट आ गया। तो ये बात आपने हमेशा याद रखनी है कि ओवर में नीचे आपके पास कभी भी इमेजिनरी पार्ट नहीं आना चाहिए। अगर कभी आ भी जाए तो आपने क्या करना है कि आपने उसका कॉन्जुगेट लेके उसको नीचे से खत्म कर देना है, बिकॉज ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करना बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो इसीलिए हम इसको इजी करने के लिए क्या करते हैं कि हम इसका कॉन्जुगेट ले लेते हैं। हमने वो एप्लीकेशंस में पढ़ा था ना कि कॉन्जुगेट का क्या फायदा है और कहाँ पे इस्तेमाल होता है, तो हमने उसमें एक एप्लीकेशन इसकी ये भी पढ़ी थी कि ये डिवीजन में भी इस्तेमाल होता है। तो ये डिवीजन में ऐसे इस्तेमाल होता है कि हम इसका कॉन्जुगेट लेंगे। कॉन्जुगेट हमारे पास इसका क्या आ जाएगा, ए माइनस बी एओटा ओवर ए माइनस बी एओटा। ठीक है, अब इधर से क्या होगा, वन आपका वन ए माइनस बी एओटा के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ए माइनस बी एओटा ओवर आपके पास नीचे क्या है, ए प्लस बी एओटा इंटू ए माइनस बी एओटा। इधर अभी आप लोग अगर देखें तो नीचे आपके पास एक फॉर्मूला बन रहा है, वो बन रहा है कि a प्लस बी ए माइनस बी, जो कि इक्वल होता है ए स्क्र माइनस बी स्क्र। ठीक है, इसके इक्वल होता है ना हमारे पास वो। तो ऊपर है आपके पास a माइनस बी एओटा, नीचे है आपके पास ए स्क्र माइनस, अब इधर से अगर तो आपके पास b का स्क्वायर आता है तो वो ये आ गया, और एओटा का स्क्वायर जो होता है वो हमारे पास -1 के इक्वल होता है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि हम इधर एओटा स्क्वायर की जगह उसकी वैल्यू पुट कर देते हैं, वो आपके पास क्या आ जानी है, -1 आ जानी है। अब क्या होगा कि ये जो है आपके पास माइनस माइनस प्लस हो जाना है कि ए की स्क्वायर प्लस बी की स्क्वायर, ये बन जाना है। ठीक है, अब आपके पास जो है ये इसका मल्टीप्लाइकेटिव इनवर्स आ चुका है। अब हम क्या करते हैं कि हम इसके इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट कर लेते हैं और हम इसके जो है वो रियल पार्ट को सेपरेट कर लेते हैं। इधर से आपके पास रियल पार्ट क्या है, ए, और इमेजिनरी पार्ट क्या है, माइनस बी एओटा। ए ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और इमेजिनरी पार्ट क्या है हमारे पास, माइनस बी एओटा ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये जो है ये हमारे पास इसका मल्टीप्लाइकेटिव इनवर्स आ चुका है। ये वाला जो फॉर्मूला है आपके पास एक्सरसाइज में हमारे फर्स्ट क्वेश्चन में जो है ये यूज होगा। ये देखिए जरा, यही है ना आपके पास के a ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस बी ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक, 1.1 और इसका क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास के फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स। उन्होंने हमें जो है वो ये इसके 3 पार्ट्स दे दिए हैं और उन्होंने हमें कहा है कि कॉम्प्लेक्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आपने इनका फाइंड आउट करना है। ठीक है, जैसा कि हमने अभी थोड़ी देर पहले जो है वो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का फॉर्मूला जो है वो प्रूव किया था, तो वही वाला फॉर्मूला हमने यूज करते हुए अपने इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ठीक है, हमारे पास जो है वो इसका फर्स्ट पार्ट आ जाता है, क्वेश्चन नंबर 1 है और उसका फर्स्ट पार्ट है हमारे पास कि फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स -4 और 7 का। ठीक है, अब इधर से जो है वो हमारे पास -a जो है वो इज इक्वल टू -4 ले लेते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है वो हमारे पास b आ जाता है इसमें से इज इक्वल टू 7। ठीक हो गया, जो फर्स्ट वाला हमारे पास नंबर होता है वो रियल होता है और जो सेकंड वाला नंबर होता है वो हमारे पास इमेजिनरी होता है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट हम इसका फॉर्मूला राइट करते हैं, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो कि है हमारे पास a ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, देन है माइनस बी ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक हो गया, अब हम क्या करते हैं कि हम इसमें वैल्यूज पुट करते हैं। तो चलिए हमने इसमें अपनी वैल्यूज जो है वो पुट कर ली हैं। ठीक है, तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये -4 एज इट इज, नीचे आपके पास -4 का स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा और 4 का स्क्वायर हमारे पास 16 आ जाएगा, प्लस 7 का स्क्वायर लिया तो हमारे पास क्या आ गया, 49 आ गया हमारे पास।
नेक्स्ट -7 हमारे पास ऐसे ही आ जाएगा, इधर से भी माइनस का स्क्वायर क्या हो गया प्लस हो गया, 4 का स्क्वायर हमारे पास 16 आ गया, प्लस 7 का स्क्वायर हमारे पास क्या आ गया 49 आ गया। अब इधर ऐसे ही -4/16 प्लस 49 ये हमारे पास इक्वल आ जाता है 65 के, ठीक है, -7/65। तो चले भाई ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। पार्ट नंबर 2 है हमारे पास √2 माइनस √5। ए हमारे पास है √2 और बी है हमारे पास -√5। तो इस पे हम मल्टीप्लाइकेटिव इनवर्स का जो है वो फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, वो है हमारे पास a/a² प्लस b² एंड माइनस b/a² प्लस b²। अब हम वैल्यूज अपनी पुट कर लेते हैं। इधर a है हमारे पास √2 और √2 का स्क्वायर प्लस -√5 का स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास माइनस बी की जगह हम लिखेंगे -√5 ओवर हमारे पास आ जाएगा √2 का स्क्वायर प्लस -√5 का स्क्वायर। चलें अब हम इसको सॉल्व करते हैं। हमारे पास जो है ये आ गया √2 ओवर ये जो स्क्वायर होगा ये हमारे पास √ से कट गया, 2 आ गया। अब इधर से ये जो स्क्वायर है ये माइनस को क्या कर देगा पॉजिटिव बना देगा, ठीक है। तो आपके पास ये जो स्क्वायर होगा ये √ से कट जाएगा, तो आपके पास क्या आ गया +5। ऐसे ही इधर माइनस माइनस क्या हो जाएगा +√5 ओवर आपके पास ये इससे कट गया 2, इधर से भी ये पॉजिटिव हो गया और इधर से आपके पास जो है वो 5 रह गया +5, ठीक है। आपके पास अब आ गया √2 ओवर 2 + 5 7 और √5 ओवर 7। तो ये चलें ये हमारे पास जो है वो इसका आंसर आ गया है। हमारे पास इसका थर्ड पार्ट है कि 1 और 0, ठीक है, सोल्यूशन लिखा हमने। उसके बाद हमारे पास ए आ गया है इसका 1, बी आ गया है हमारे पास इसका 0। मल्टीप्लाइकेटिव इनवर्स है हमारे पास कि a ओवर a² प्लस b² देन माइनस b ओवर a² प्लस b², ठीक हो गया। अब हम क्या करते हैं कि अब हम इसमें वैल्यूज पुट करते हैं। a है हमारे पास 1, a की जगह 1 लिखा, स्क्वायर प्लस b है हमारे पास 0 उसका स्क्वायर लिखा, माइनस b तो माइनस b की जगह हमने क्या लिखा 0 ओवर a हमारे पास क्या है 1 उसका स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर। चलें अब नेक्स्ट इधर हमारे पास आ जाना है कि 1 ओवर 1 प्लस 0 और इधर हमारे पास जो है वो नोमिनेटर में 0 है, तो वो क्या करेगा कि वो पूरी की पूरी वैल्यू को 0 बना देगा। चले पहले लिख लेते हैं इसको -0 ओवर 1 प्लस 0। यहां पर आपके पास क्या आ गया 1 ओवर 1 और इधर क्या आ गया 0 ओवर 1। तो आपके पास जो है इधर 1 आ गया और इधर नोमिनेटर में 0 है, तो उसने पूरी वैल्यू को 0 कर दिया। ये आपके पास इसका आंसर आ गया। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है कि सेपरेट इनटू रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। उन्होंने कहा कि इसको रियल और इमेजिनरी पार्ट्स में जो है वो आप अलग अलग कर दें और उन्होंने साथ में ये भी बोला है कि राइट एज अ सिंपल कॉम्प्लेक्स नंबर। इसको पहले आपने एक सिंपल कॉम्प्लेक्स नंबर बनाना है, फिर आपने उसमें से रियल और इमेजिनरी पार्ट जो है उसके आपने सेपरेट कर देने हैं, ठीक है। तो अभी आप देखते हैं कि आपके पास जो इसका फर्स्ट पार्ट है वो है 2 - 7 एओटा ओवर 4 + 5 एओटा, ठीक है। अब हमारे पास जो है वो डिनोमिनेटर में जो है एओटा आ रहा है, तो डिनोमिनेटर में हमने एओटा खत्म करने के लिए क्या करना है कि हमने इसको रैशनलाइज करना है। और जब हम इसको रैशनलाइज करते हैं तो हम क्या करते होते हैं कि नीचे वाली जो वैल्यू होती है उसका हम क्या करते हैं कॉन्जुगेट लेके उसको मल्टीप्लाई भी कर देते हैं और हम डिवाइड भी कर देते हैं। चलो लेट्स वी स्टार्ट इट। क्वेश्चन रिपीट 4 + 5 एओटा। देन हम क्या करेंगे कि हम इसके
रैशनलाइज करने के लिए हम इसका कॉन्जुगेट लेंगे। 4 प्लस 5 एओटा का कॉन्जुगेट क्या आएगा? 4 माइनस 5 एओटा ओवर 4 माइनस 5 एओटा। ठीक है, चले अब ये आपके पास हो गया 2 माइनस 7 एओटा मल्टीप्लाई बाय 4 माइनस 5 एओटा ओवर 4 प्लस 5 एओटा इंटू 4 माइनस 5 एओटा। नोमिनेटर वाली वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी और डिनोमिनेटर में वाली वैल्यूज हैं वो भी आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। नोमिनेटर में आपके पास 2 माइनस 7 एओटा और 4 माइनस 5 एओटा। हम क्या करते हैं, हमने 2 लिखा और ये वाली ब्रैकेट पूरी लिख ली मल्टीप्लाई करने के लिए। देन हमने लिखा माइनस 7 एओटा और हमने लिख लिया 4 माइनस 5 एओटा। ठीक हो गया। उसके बाद नीचे है हमारे पास 4 प्लस 5 एओटा और 4 माइनस 5 एओटा। तो इधर देखें कि आपके पास एक फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है a प्लस बी और a माइनस बी इज इक्वल टू a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट अब आपके पास क्या आ जाएगा, इधर से 2 4 से मल्टीप्लाई हुआ तो 2 4 जा 8 माइनस 2 5 जा 10 एओटा माइनस 7 4 जा 28 एओटा माइनस माइनस प्लस 7 5 जा 35 एओटा और एओटा एओटा का स्क्वायर। नीचे आ जाएगा आपके पास 4 का स्क्वायर आया आपके पास 16 माइनस 5 का स्क्वायर हो गया 25 और एओटा का स्क्वायर जो है वो आपके पास किसके इक्वल आ गया, -1 के इक्वल आ गया। तो मैं इधर क्या पुट कर देती हूँ, -1 पुट कर देती हूँ। ठीक है, हमारे पास आ गया है 8 माइनस -10 और -28 जब वो हमारे पास -38 एओटा हो जाएंगे प्लस 35 जो एओटा स्क्वायर है वो हमारे पास -1 के इक्वल आ गया। नीचे है हमारे पास 16 वो माइनस माइनस चले इधर ला के कर लेते हैं -25 और -1 है हमारे पास। अब आपके पास है 8 माइनस 38 एओटा प्लस माइनस 35 ओवर 16 माइनस माइनस प्लस 25। ठीक है, यहाँ पर आपके पास है +8 और आपके पास क्या है -35 जो कि आपके पास इक्वल आ जाएगा -27 के। साथ में आपके पास क्या है 38 एओटा। डिनोमिनेटर में है आपके पास, डिनोमिनेटर में आपके पास आ जाएगा 16 प्लस 25 जो कि आपके पास इक्वल आ जाएगा 41 के। ठीक हो गया। अभी इधर से हमने क्या करना है, अब इधर से हमने जो है वो इसका अब नीचे डिनोमिनेटर में अगर आप लोग देखो तो आपको जो है वो इमेजिनरी पार्ट नजर नहीं आ रहा। ठीक है, तो यही हमारा काम था कि हमने जो है इसके डिनोमिनेटर से इमेजिनरी पार्ट इसका खत्म कर देना था। ठीक है, वो हमने कर दिया। अब हम इसके पार्ट्स को सेपरेट करते हैं। हम इसके जो है वो रियल पार्ट को लिख लेते हैं -27 ओवर 41। ठीक है, ये आपके पास रियल आ गया, ये आपके पास हो गया रियल पार्ट। उसके बाद है आपके पास -38 ओवर 41, ये आपके पास हो गया इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, यही हमारे क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट्स थी, सो हमने फुलफिल कर दी। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 2 है हमारे पास -2 प्लस 3 एओटा होल स्क्वायर ओवर 1 प्लस एओटा। चलिए हम इसको सोल्व करना स्टार्ट करते हैं। अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पर हमारे पास स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई हो जाना है। ये हमारे पास है a और ये हमारे पास है b। ठीक है, इसको हम ऐसे लिखेंगे a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर ओवर 1 प्लस एओटा। ठीक है, चलें अब नेक्स्ट देखते हैं हम।
-2 का स्क्वायर लिया तो आपके पास आ गया 4, यहाँ पर प्लस माइनस माइनस 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 एओटा प्लस 3 3 जा 9, साथ में आ गया एओटा स्क्वायर ओवर एओटा। अब हम क्या करते हैं कि हम एओटा स्क्वायर जो है उसकी जगह हम -1 पुट कर लेते हैं। 1 प्लस एओटा is equal to 4 minus 12 aorta plus minus 9 over 1 plus aorta प्लस माइनस माइनस 9 में से 4 गए तो हमारे पास क्या आ गया -5 minus 12 एओटा ओवर 1 प्लस एओटा। अब हम इसको रैशनलाइज करेंगे, इसका हम कॉन्जुगेट लेके ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे और हम उसको नीचे भी करेंगे। ठीक है, चलें। अब हमारे पास आ गया -5 minus 12 एओटा और इसके साथ मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 1 माइनस एओटा। नीचे है हमारे पास 1 प्लस एओटा और 1 माइनस एओटा। अब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, -5 लिखा और ये ब्रैकेट हमने पूरी लिखी, फिर हमने -12 एओटा लिखा और ये अगली वाली ब्रैकेट हमने पूरी लिखी। नीचे है आपके पास a प्लस बी ए माइनस बी डेट इज इक्वल टू a का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू -5 अंदर मल्टीप्लाई हुआ तो -5 आ गया, माइनस माइनस प्लस 5 एओटा -12 एओटा -12 एओटा 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो -12 एओटा आ गया, माइनस माइनस प्लस 12 एओटा स्क्वायर। और इधर है हमारे पास नीचे 1 माइनस -1 बिकॉज एओटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा इधर से -5 प्लस माइनस माइनस 12 में से 5 निकाले तो 7 एओटा प्लस 12 -1 ओवर 1 माइनस माइनस प्लस 1 -5 -7 एओटा प्लस माइनस -12 ओवर 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2। -5 और -12 हमारे पास कितना हो गया -17 -7 एओटा ओवर 2। चले अब हम इसको सेपरेट कर लेते हैं, इसका रियल और इमेजिनरी पार्ट। -7 ओवर 2 इज रियल पार्ट and -7 over 2 is imaginary part. Iota over 1 plus iota. Solution क्वेश्चन है हमारे पास iota over 1 plus iota। हम क्या करेंगे कि हम इसका कॉन्जुगेट लेके उसको मल्टीप्लाई भी और डिवाइड भी कर देंगे। 1 माइनस एओटा 1 माइनस एओटा, एओटा मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 माइनस एओटा के साथ और नीचे आ जाएगा आपके पास 1 प्लस एओटा और 1 माइनस एओटा। एओटा जब अंदर मल्टीप्लाई हुआ तो एओटा आ गया माइनस एओटा एओटा स्क्वायर ओवर 1 प्लस एओटा 1 माइनस एओटा इज इक्वल टू ए की स्क्वायर माइनस बी की स्क्वायर। एओटा अब आपके पास एओटा स्क्वायर किसके इक्वल है -1 के, 1 माइनस एओटा स्क्वायर किसके इक्वल है -1 के। एओटा माइनस माइनस प्लस 1 ओवर 1 माइनस माइनस प्लस 1। आपके पास क्या आ गया एओटा +1 ओवर 2। चलिए अब हम सेपरेट कर लेते हैं इसके रियल और इमेजिनरी पार्ट को। आपके पास आ जाएगा 1 ओवर 2 रियल पार्ट और ये एओटा भी 1 होगा, 1 ओवर 2 ही आपके पास आ जाएगा इमेजिनरी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ पार्ट जो क्या है हमारे पास 4 + 3 एओटा होल स्क्वायर ओवर 4 - 3 एओटा। चलिए स्टार्ट करते हैं हम इसको सॉल्व करना। 4 + 3 एओटा स्क्वायर
ओवर 4 माइनस 3 एओटा। हम क्या करते हैं, हम स्क्वायर वाला फॉर्मूला अपना अप्लाई करते हैं इधर। ए स्क्वायर प्लस 2 बी प्लस बी स्क्वायर ओवर 4 माइनस 3 एओटा is equal to 4 square is equal to 16 plus 2 4s are 8, 8 3s are 24 aorta plus 3 aorta square 9 aorta square over 4 minus 3 aorta is equal to 16 plus 24 aorta। अब हमारे पास क्या है, प्लस 9 एओटा स्क्वायर जो है वो हमारे पास इक्वल है -1 के ओवर 4 माइनस 3 एओटा। ये हो गया 16 प्लस 24 एओटा प्लस माइनस -9 ओवर 4 माइनस 3 एओटा प्लस माइनस माइनस 16 में से हमने 9 निकाले तो हमारे पास आ गया 7 प्लस 24 एओटा ओवर 4 माइनस 3 एओटा। अब हम क्या करेंगे कि हम इसका कॉन्जुगेट लेके इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर भी और नीचे भी रैशनलाइजेशन हो जाएगी। 4 प्लस 3 एओटा 4 प्लस 3 एओटा हमारे पास आ जाएगा 7 प्लस 24 एओटा इंटू 4 प्लस 3 एओटा ओवर 4 माइनस 3 एओटा 4 प्लस 3 एओटा। चलें अब मल्टीप्लाई करते हैं। 7 को किया 4 प्लस 3 एओटा के साथ प्लस 24 एओटा को किया 4 प्लस 3 एओटा के साथ ओवर ए माइनस बी ए प्लस बी दैट इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 7 को 4 से किया तो 7 4 जार 28 प्लस 7 को 3 से किया तो 21 एओटा प्लस 24 को जब हमने 4 से किया, इधर कर लेते हैं अभी हम 24 मल्टीप्लाई बाय 4 96 आ गया हमारे पास। 96 एओटा प्लस 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 24 को हमने 3 से किया तो हमारे पास आ गया 72 एओटा। ठीक हो गया, एओटा स्क्वायर। चलिए नेक्स्ट डिनोमिनेटर में हमारे पास आ जाएगा इसका 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 16 माइनस 3 3 ज़ा 9 और इधर आ गया हमारे पास -1। इस स्टेप के बाद हमारे पास क्या आएगा 28 प्लस 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 96 और 21 को हम प्लस कर लेते हैं। 96 प्लस 21 इज इक्वल टू 117 एओटा प्लस 72 और एओटा स्क्वायर की जगह हमारे पास क्या आ गया -1 ओवर हमारे पास क्या है 16 माइनस माइनस प्लस 9 1 ज़ा 9। चलें अब है हमारे पास 28 प्लस 17 एओटा प्लस माइनस माइनस 72 प्लस माइनस माइनस 16 प्लस 9 हमारे पास आ जाएगा 25 प्लस माइनस माइनस 72 माइनस 28 इज इक्वल टू 44 माइनस वाला और प्लस 117 एओटा ओवर 25। अब ये हमारे पास इक्वल आ जाएगा। इधर से हमारे पास जो है इसका रियल पार्ट आ जाएगा -44 ओवर 25 रियल पार्ट और 117 एओटा जो है ओवर 25 ये हमारे पास हो जाएगा इसका इमेजिनरी पार्ट। चलें इसके साथ ही हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 आ जाता है कि प्रूव दैट z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू z इफ z इज रियल। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में जो है उन्होंने आपको दोनों साइड्स प्रूव करने के लिए बोल दिए। दोनों कंडीशंस आपने प्रूव करके बतानी है उनको कि इफ एंड ओनली इफ का मतलब होता है कि आपने
इसको इसके इक्वल प्रूफ करके दिखाना है और इसको इसके इक्वल प्रूफ करके आपने दिखाना है, ठीक है। तो ये जो इफ एंड ओनली इफ होता है इसको हम इससे भी शो कर देते हैं, इससे हम इसको शो करते हैं, ठीक है, ये इसका सिंबल होता है, इससे हम इसको शो करते हैं, ठीक है। हमने प्रूफ करना है कि z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू z, ठीक है, ये प्रूफ करना है कि ये एक रियल नंबर है, ठीक है। फिर उसके बाद हमने क्या कहना है कि z जो हमारे पास जो रियल नंबर है वो आपके पास किसके इक्वल है, z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू z के, ठीक है। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। सपोज दैट z conjugate is equal to z, we have to prove that z is real, ठीक है। लेट कर लेते हैं हम। लेट किया कि हमारे पास जो है z जो है वो है a प्लस बी एओटा, इक्वेशन 1 बोल दिया। फिर z कॉन्जुगेट जो है वो है हमारे पास a माइनस बी एओटा, इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 बोल लिया। उसके बाद जो है हमने क्या प्रूफ करना है कि ये दोनों इक्वल है, ये दोनों इक्वल है और इनका आंसर जो है वो रियल आता है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं इसको। हमने ऐसे ही लिखा z इज इक्वल टू z कॉन्जुगेट, z है हमारे पास a प्लस बी एओटा इज इक्वल टू a माइनस बी एओटा। हम क्या करते हैं कि हम इसको उठा के उधर वाली साइड पे ले जाते हैं, a प्लस बी एओटा, ये इधर आया तो माइनस है, ये गया तो ये हो गया बी एओटा 0। इधर से जो है वो आपके पास a से a कट गया, आपके पास अब क्या आ गया, 2b एओटा इज इक्वल टू 0। अच्छा अब इसमें क्या है कि आपके पास जो है b जो है रियल पार्ट जो है वो 0 आ सकते हैं, बट ये जो है ना आपके पास इमेजिनरी, ये आपके पास जो है ना एओटा कभी भी 0 नहीं आ सकता। आपको होगा कि b 0 है लेकिन 2 एओटा जो है ये कभी भी 0 नहीं हो सकता, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि हम पुट करेंगे, पुट b इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1। हम क्या करेंगे कि हम क्या करेंगे कि हम b इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में, ठीक है। इस इक्वेशन में हम पुट करेंगे a प्लस बी एओटा में, हम इसको पुट करते हैं। चलिए हमने इसको पुट किया, z इज इक्वल टू a प्लस एओटा और b की जगह हमने क्या लगा दिया, 0 लगा दिया, ठीक है। ये आपके पास किसकी इक्वल आ जाएगा, a प्लस 0। तो आपके पास क्या आ गया, a, z आपके पास क्या आ गया, रियल आ गया, ठीक है। यही तो हमने प्रूव करना था कि हम क्या करें कि हमारे पास जो है वो कॉन्जुगेट और जो हमारे पास जो नंबर है z वो क्या है, किसके इक्वल है, वो रियल नंबर्स हैं। ये दोनों जो है हमारे पास क्या आ जाते हैं, ये रियल नंबर्स आ जाते हैं। सो ये हमने प्रूफ कर दिया कि हमारे पास जो है ये z एक रियल नंबर है, हेंस z इज रियल, ठीक है। अब हम इसके उल्ट चलते हैं। Conversely, suppose that z is real, ठीक है। We have to prove that z conjugate is equal to z। चलें अब हमने क्या कहा है कि z हमारे पास क्या है, एक रियल पार्ट है, ये बोला है ना हमने। टेकिंग कॉन्जुगेट
अब हम क्या करते हैं, हम कॉन्जुगेट लेते हैं इसका, इधर भी कॉन्जुगेट लिया, इसका भी हमने कॉन्जुगेट लिया। तो हमारे पास इसका कॉन्जुगेट क्या है, रियल नंबर है, तो रियल नंबर का तो रियल नंबर ही होता है ना, उसका जब कॉन्जुगेट लेते हैं। तो ये आ गया आपके पास इक्वेशन नंबर 2 बोल लेते हैं हम इसको। देन फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 z conjugate is equal to z, hence मतलब आपके पास z कॉन्जुगेट क्या है, a, और z भी क्या है, a, so hence z conjugate is equal to z if and only if is real।